And that Facebook was picked up by the Malaysian media. Oh, Dr. Zakir Naik says, agrees with the fatwa of the Saudi Mufti. 1/3 enemies of Islam who want to malign me. One poster, Dr. Zakir Naik says, having sex with the sheep is good. No, where they get this from? And I thank you for bringing this question, though it's out of the topic. People should not say, oh, Zakir is running away. So if it's a personal question, answer. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारका का जिक्र या आपके औसाफ और इबादात का जिक्र, हत्ता कि जिस चीज की अदना निस्बत भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब हो, इसका जिक्र यकीनन मुस्तहसन और बाइस से अजरो सवाब काम है। यकीनन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में आमद दुनिया के लिए एक नेमत है, अंधेरों में एक रोशनी है। एक मुसलमान का खुश होना फितरी अमर है जिससे इनकार मुमकिन नहीं। अलबत्ता इस पर खुश होने का वही तरीका इख्तियार करना जायज है। कुछ लोग समझते हैं कि जश्न मिलादुन नबी मनाना दुरुस्त है, कुछ समझते हैं ये बिद्दत है। आपको बिद्दत से मुतालिक बताएं तो ये वो अमल है जिससे कोई सुन्नत मतरूक हो जाए, और जिस बिद्दत से किसी सुन्नत का तर्क न हो वो बिद्दत नहीं है बल्कि वो अपनी असल में मबा है। इस वीडियो में हम जश्न मिलादुन नबी की शरई हैसियत और उसके फजाइल समरात के हवाले से बिद्दत के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर करेंगे। नाज़रीन, ऐसा ही एक सवाल एक मुसलमान शख्स ने मलेशिया यूनिवर्सिटी में लेक्चर के दौरान डॉक्टर जाकिर नाइक से किया था। उस शख्स ने बताया, मेरा नाम वजीरी है, मैं नाइजीरिया से हूँ और PhD का तालिब इल्म हूँ। मेरा सवाल ये है कि रबीउल अव्वल के दौरान दुनिया भर के मुसलमान जश्न विलादत मुस्तफ़ा मनाते हैं। इस दौरान मेरी नजर आपकी फेसबुक पोस्ट पर पड़ी जिसमें लिखा था कि जो भी जश्न मिलादुन नबी मना रहे हैं वो बिद्दत कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि आप क्यों ऐसा सोचते हैं। अगर हम अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न मनाते हैं तो वो बिद्दत है। My name is Waziri. I'm from Nigeria. I'm a PhD student here. So it's a golden opportunity having an interactive session with you. My question is, louder please, brother. During the Rabiul Awal, where millions of Muslims all over the world were celebrating the birth of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, I come across one of your write-up on Facebook that those that are performing Maulud is bid'ah. So I just want you to enlighten me more. Why do you think those that are celebrating the birth of our noble prophet, even right now here? नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस शख्स से कहा कि ये जो सवाल आपने किया आज के लेक्चर के ये मौजू है ही नहीं, मगर फिर भी मैं इसका जवाब दूंगा क्योंकि ये मेरे बारे में एक झूठी खबर फैलाई गई थी। पहली बात तो ये कि जिस फेसबुक पोस्ट का हवाला आप दे रहे हैं ये एक जाली अकाउंट से की गई। मेरे फेसबुक पर 23 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर हैं। क्या जिस अकाउंट से ये पोस्ट की गई इसके 23 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर थे? नहीं। फेसबुक, ट्विटर पर मेरे नाम से सैकड़ों जाली अकाउंट्स हैं। अगर आप सोशल मीडिया को थोड़ा सा भी जानते हैं आपको मालूम होगा कि जो फेसबुक अकाउंट असल हो इस पर एक नीले रंग का टिक लगा होता है, मगर मलेशियन मीडिया ने जाली फेसबुक अकाउंट से एक पोस्ट को उठाया और कहा कि जाकिर नाइक तो सऊदी मुफ्ती के फतवे से इत्तेफाक करता है, और आखिर में ये भी कहते हैं कि फेसबुक अकाउंट हो सकता है डॉक्टर जाकिर नाइक का ना हो। वो असल के बजाय गलत फेसबुक अकाउंट उठाकर इससे खबरें बना रहे हैं। There are more than 100 fake accounts on my name on Facebook, Twitter, Pinterest. If you know a little bit about social media, any Facebook which has original will have a tick. And that Facebook was picked up by the Malaysian media. Oh, Dr. Zakir Naik says, agrees with the fatwa of the Saudi Mufti. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस नौजवान को बताया कि सोशल मीडिया पर हजारों पोस्ट ऐसी भी हैं जो मेरे नाम से चलाई जा रही हैं। बहुत से मेरे फैंस ने बनाई और बहुत से मेरे दुश्मनों ने बनाई। इन हजारों पोस्टों में से 1/3 ही ऐसी हैं जो मैंने असल में बातें कही हैं। अगर वो चीजें उठाकर इनको सोशल मीडिया पर डाल दें तो कोई मसला नहीं करते, मुझे कोई एतराज नहीं है। कुछ बातें मैंने नहीं कही मगर मेरे फैंस ने वो बातें लिख दी। अगर तो वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक हैं तो मुझे कोई मसला नहीं। 1/3 पोस्ट करने वाले इस्लाम के दुश्मन हैं जो मुझे बदनाम करना चाहते हैं। कहते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि भेड़ के साथ जमा करना दुरुस्त है। मैंने कब और कहां ऐसी बात की? 1/3 of them actually think what I said.
In my lecture, they make it and they upload it, no problem. Some things my fans make which I did not say, but it's correct as per the Quran and Sunnah, again I have no problem. 1/3 enemies of Islam who want to malign me. One poster, Dr. Zakir Naik says having sex with the sheep is good. No, where they get this from? डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस शख्स को नसीहत की कि आपको कुरान पाक के अहकामात पर अमल करना चाहिए। सूरह हुजरात में लिखा है कि ऐ ईमान वालों, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लाए तो उसकी तहकीक किया करो, कहीं किसी कौम पर बेखबरी से न जा पड़ो, फिर अपने किए पर पशेमान होने लगो। मुझे बताएं भाई, क्या आपने वो फेसबुक चेक की कि असल है या नहीं? उस नौजवान ने जवाब दिया, नहीं मैंने चेक नहीं किया। डॉक्टर साहब बोले, आपने आर्टिकल अखबार में देखा, पढ़ा और कुफ्फार पर यकीन कर लिया। ये मसला है। काफिर कह रहा है कि जाकिर नाइक गलत है और आप यकीन कर रहे हैं। आप फेसबुक पर चले जाते हैं और चेक करते। यही मसला है कि हम कुरान पाक पर अमल नहीं करते। फेसबुक खोलकर इसको चेक करने में कितना वक्त लग जाता, 10 सेकंड में पता चल जाता। यही वो तरीका है जिससे कुफ्फार मुसलमानों को तकसीम कर रहे हैं। Brother, did you check up whether the Facebook was authentic or not? Tell me frankly, you're a Muslim, correct? Yeah. Did you check? Yeah. Did you see that article yourself on the Facebook? Yes or no? No. No. You read the article in the newspaper and you believe the kuffar, correct? This is the problem. If a kafir is saying Dr. Zakir Naik is wrong, you are believing more in the kafir. What you should have done? Gone on my Facebook, it is there. This is the problem. We Muslims don't follow Quran. What does the Quran say? Check it up before asking any question. Did you check up? How long does it take to just type Facebook Zakir Naik? 10 seconds, correct? But no time, busy. Who's to blame? This is how the kafirs are dividing the Muslims. डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि गैर मुस्लिम मीडिया मुसलमानों की कमजोरियां जानता है। वो जानता है कि मुसलमानों में फिरके हैं जिनके अकायद में तकसीम है, तो वो ऐसी चीजें बताकर हमें तकसीम करता है। कुरान पाक फरमाता है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो। अगर हम में इख्तलाफात भी हैं तो भी हमें लड़ना नहीं चाहिए। आप ऐसा करके इस्लाम के दुश्मनों की मदद कर रहे हैं। आप पब्लिक में ये सवाल करके इस्लाम दुश्मनों के एजेंट का किरदार अदा कर रहे हैं। मैं आपको माफ करता हूँ, मैं आपसे नाराज नहीं। मैंने जो सख्त बातें की वो इसलिए नहीं की कि मुझे गुस्सा है। आपको एक मिसाल के तौर पर ये सब कहा। You want to ask the question in front of the public, okay, and be an agent of the enemies of Islam. Brother, will you get sawab for this? Brother, will you get sawab for this? Yes or no? No. I forgive you. Thank you, sir. Because I love you, brother. Thank you so much. I said this why, brother? Not to be angry against you, to show you an example. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस नौजवान से कहा कि मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इस सवाल को लेकर आए, क्योंकि अगर कोई मुझसे जाती सवाल करता और मैं जवाब नहीं देता तो लोग कहें कि जाकिर नाइक भाग रहा है। मैं दाई हूँ, मैं हक पर हूँ, मुझे कोई डर नहीं। कोई नमाज पढ़ते हुए सीने पर हाथ बांधता है, कोई नीचे, ये सोच का फर्क है, मगर इस पर हमें लड़ना नहीं चाहिए। हम एक है, कुरान पाक एक है, पैगंबर पर ईमान रखते हैं, इख्तलाफात हैं, मगर 95% तो हम एक जैसे ही हैं। हमें कुफ्फार की मदद नहीं करनी चाहिए। उनकी कही बातें करके हम मुसलमानों में दरारें डालें। मीडिया की ज्यादातर मालूमात होती ही गलत है और कोई एक्शन नहीं लेता। शर्म की बात है। हमें बतौर मुसलमान एक दूसरे से इख्तलाफात के बावजूद लड़ने की बजाय मदद के लिए आगे बढ़ना चाहिए, न कि हम खुद गैर मुस्लिमों की बातें फैलाते रहें और उनके मकसद पूरे करें। नाजरीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।